अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल रहा है। 5 अगस्त 2024 सोमवार का दिन है जी। आज की कुछ अहम खबरें। पहली खबर तो है कि मस्कत फुली जो है कवर्ड है बादलों से। कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, रहमत की बारिश हो। और जो इस साल गर्मी ने बताया है कि गर्मी किसको कहते हैं, ठीक है ना। हम जब जा रहे थे उधर शिलम, सलाला भी गए, बस हाथ लगा के वापस आ गए। तो इतनी गर्मी पीढ़ियों में आपकी सोच है। तो खैर हो, अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, सेहतयाब रखे और रहमत की बारिश हो। अच्छा जी, उसके बाद ख़बरों में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानब से आपको पता है, एक तो ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर जो नई पाबंदी लगनी है। रेफ्रिजरेटर के ट्रक जो हैं 1 सितंबर से उनके ऊपर पाबंदी होगी। 100% जॉब्स ओमानियों को दी जाएंगी। और उसके बाद बाकी जो चेकिंग है, इंस्पेक्शन है, वो भी नहीं रुक रही। अगर आप गाड़ी आपकी पर्सनल है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान आप लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और किसी ने रोक लिया, देख लिया, अच्छा ये क्या है, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ये सामान किसका। बहुत सारे लोग क्योंकि अपनी पर्सनल गाड़ियों में ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो वो पर्सनल में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ का कोई भी आंसर पाया जाए तो भी आपको जुर्माना होगा। एयरपोर्ट के ऊपर अब दोबारा जो है बहुत सारे लोग बता रहे हैं उनको दोबारा से जुर्माने हुए हैं पिक एंड ड्रॉप करने पर। अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, अच्छा जी ये फैमिली है, ये कौन है, जस्टिफाई नहीं कर पाए, फ़ाइन। और पैसेंजर को भी फ़ाइन, चेक करें। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और दूसरा, गुड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ पाएगी बहुत ज़्यादा, यानी जिसको आप लगे कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अनलाइसेंस एक्टिविटी है जी, आपको अलाउ नहीं है ये, तो जुर्माना। बंदा आम लोगों को पता नहीं होता कि हम गालक ही करिए, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सनल लगेज ही हो, आप एक जगह से दूसरी शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जाओ जी और एमओटी ऑफिस जाके बाद में आप जो है ना कोशिश कर लें, तरला वरला चल जाए तो ठीक है, माफ़ी भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसकी केयर करना होगी। और उसके बाद खबरों में, अच्छा एयरपोर्ट के हवाले से जो खबर है, नया बोर्डिंग सिस्टम वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो थोड़ा जल्दी जो जाना है वो एक्चुअल सीन है क्या, आपको कहाँ पे परेशानी हो सकती है। आप बेशक ऑन टाइम जाएं, लेकिन बोर्डिंग 1 घंटा पहले बंद हो जाएगी। और आपने इमिग्रेशन लाजमी क्लियर कर लेनी है। इमिग्रेशन नहीं, बोर्डिंग, जहाँ पे हम बोर्डिंग पास लगा के जाते हैं ना आगे इमिग्रेशन पे, वो काउंटर आपने 1 घंटा पहले कवर करना है। पहले 40 मिनट उसका ड्यूरेशन होता था कि आप वो काउंटर जो लाजमी आपने बोर्डिंग करवाई, बाहर फिरते रहे फिरते रहे फिरते रहे, लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि कोई ना कोई छोड़ने या लेने छोड़ने आता है, उसके साथ बैठे रहते हैं कब शब ये वो। फाइनल मोमेंट पे आप चले जाते हैं जी, बोर्डिंग पास लगाया, गेट खुल गया, आगे इमिग्रेशन पे चले गए। तो अभी वो जो है आपने 1 घंटा पहले क्रॉस करना है, ठीक है जी। तो ये जो गिदड़ सिंगी है ना, ये समझ लें। और इसके अलावा बाकी कोई आपको वो नहीं है कि आपने जल्दी जाना है, इतनी जल्दी जाना है, ये मसला है, वो मसला है, ऐसा वैसा कोई शॉर्ट नहीं है। बस वो आप बेशक टाइम पे पहुँचें, बोर्डिंग के 1 घंटा पहले आपने पहुँचना है ताकि आपकी बोर्डिंग हो जाए। और फौरी जो है आपने वो गेट बोर्डिंग वाला क्रॉस कर लेना है, जहाँ पर बोर्डिंग पास लगा के आप जो इंटर हो जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, सही है। उसके बाद ओमान की ख़बरों में या दीगर जो है कुछ लोगों को पकड़ा गया है चोरी चकारी पर। एयर कंडीशन चोरी होते हैं, मस्जिदों से चीज़ें चुराई जाती हैं ओमान में, देखें इधर भी अल्लाह माफ़ करे इस तरह के वाक़यात। और दूसरा है सफ़र, मुहर्रम का पिछला महीना, अभी मुहर्रम चल रहा है। आज जो है कल शाम को सफ़र की जो है वो सफ़र जो दूसरा महीना इस्लामिक ईयर का कैलेंडर का, उसका चांद नज़र नहीं आया। सो एक्सपेक्टेड है कि कल 6 से जो है यकम सफ़र होगी। और उसके बाद रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। तो रबीउल अव्वल में आपको पता है 12 रबीउल अव्वल जो है बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है रोज़ा रसूल पे गुजारें, हरम में गुजारें। तो उम्रा का पैकेज भी आप ले सकते हैं, उसका मतलब वीडियो डाली थी। आपको जो है एडवांस बुकिंग करेंगे तो शायद थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा, बता दीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस में हमारे नंबर हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और उसके बाद लेट मी सी द अखबार पेपर, न्यूज़पेपर, अखबार पेपर, बाकी वल्लाही कोई बड़ी ख़बर नहीं है। जैसे कि मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।